आप देख रहे हैं बाइट्स में हूँ आपके साथ पूजा ठाकुर। आज की हमारे हिस्टोरिक की सीरीज़ में मैं आपको लेकर आई हूँ साइंस कॉलेज, जहाँ पर जियोलॉजी म्यूज़ियम में हम आपको दिखाएंगे कि हाथी का 11 फीट 3 इंच लंबा दांत जो है वो यहाँ पर आपको नजर आएगा। जी हाँ, आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से लगातार ये न्यूज़ जो है वायरल हो रही है, जिसमें ये बताया जा रहा था कि कुछ ही दिन पहले ये टस्क जो है वो यहाँ पर लाया गया, लेकिन ऐसा नहीं है। आइए हम आपको अंदर ले चलते हैं और सीधा दिखाते हैं कि आपको किस तरह से ये कितना लंबा टस्क है और किस तरह से इसे यहाँ पर प्रिजर्व जो है वो किया गया है, और ज़्यादा जानकारी भी इसके रिगार्डिंग हम देंगे। सबसे पहले आप विजुअल्स में इसे देख सकते हैं कि ये 11 फीट 3 इंच लंबा जो टस्क है। तो हमारी हिस्टोरिक की सीरीज से जुड़े हुए कई सारी कड़ियों में हमने आपको अलग अलग दृश्य जो है दिखाए हुए हैं। वहीं पर आज हम आपको इसी कड़ी में जियोलॉजी डिपार्टमेंट लेकर आए हैं, जो कि साइंस कॉलेज में है। यहाँ पर म्यूजियम में आपको कई तरह की पुरानी चीज़ें जो है वो नजर आएगी, लेकिन आज इसी कड़ी में हम आपको सबसे पहले फॉसिलाइज्ड टस्क के बारे में जो है वो जानकारी देंगे। तो सबसे पहले विजुअल्स हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं कि इतना लंबा दांत जो है आप देख पा रहे हैं, जो कि 11 फीट 3 इंच का है। तो इस म्यूजियम के एचओडी डॉक्टर मतीन हमारे साथ जुड़े हैं, जो ज़्यादा जानकारी हम इस टस्क को लेकर देंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, आज की हमारी हिस्टोरिक सीरीज में आप हमें क्या दिखा रहे हैं और इसकी विशेषताओं के बारे में सबसे पहले बताइए। ये जो जियोलॉजी का जो म्यूज़ियम है, वाडिया म्यूज़ियम जो साइंस कॉलेज में है, इस म्यूज़ियम में बहुत सारे फॉसिल्स हैं, बहुत सारे रॉक सैंपल्स हैं, मिनरल्स हैं। तो उनमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये फॉसिलाइज्ड टस्क जो है, जो कि एक टस्क है, एक स्टीगोडॉन गणेशा, एक पुराने ज़माने में एक एलिफेंट हुआ करता था। एलिफेंट की एक स्पीशीज़ थी। जो आजकल के एलिफेंट थे इनसे काफ़ी बड़े हुआ करते थे, लेकिन इनकी अब एक्सटिंक्शन हो गई है। अब ये इस रीजन में या पूरे वर्ल्ड में नहीं मिलते हैं। तो उस ज़माने में तकरीबन 20 से 25 लाख साल पहले ये हमारे जम्मू के फुट हिल्स में घुमा करते थे। तो उन्हीं का एक फॉसिलाइज पार्ट हमें आज से पहले कम से कम 60 से 70 साल पहले ये फॉसिलाइज टस्क मिला है, जगती से मिला है, जो कि तकरीबन 11 फीट का इसकी जो लेंथ है वो 11 फीट की है। और उस हिसाब से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो ये स्टीगोडॉन जो एलिफेंट की एक स्पीशीज़ थी, ये कितना बड़ा हो सकता है। ये आजकल के जो हाथियों से काफ़ी बड़ा हुआ करता था। उस समय पे इतने बड़े बड़े हाथी हुआ करते थे तकरीबन 20 से 25 लाख साल पहले। तो ये जो फॉसिल है, ये जो जगती से मिला है, तो इसकी खासियत ये है कि ये एज इट इज़ एक्सकेवेट किया गया था जगती से। और उस टाइम के जो मोस्टली जिनने इस डिपार्टमेंट की बुनियाद डाली, प्रोफेसर D.N. वाडिया, जो कि जिनने इस फॉसिल टस्क को खोजा है, उनको इसको एक्सकेवेट किया है जगती से। तो उन्हीं की ये बुनियाद है, उन्होंने ये वाडिया म्यूज़ियम यहाँ पे स्टार्ट किया था। तो उस वजह से तब से लेके 1907 से लेके 19 आज तक इस म्यूज़ियम में बहुत सारे फॉसिल्स की कलेक्शन है, बहुत सारे रॉक मिनरल्स की कलेक्शन है। इसके तो अलावा इसकी देख रेख कैसे की जाती है, किस तरह से इसका ख्याल रखा जाता है, क्योंकि कई लाखों साल जिस तरह से हाँ, पुराना एक्चुअली ये खुद ही नेचर ने इसको प्रिजर्व किया है। क्योंकि फॉसिलाइज ऐसे तो नॉर्मली कोई भी हड्डी हो या कोई भी चीज़ जो हो वो बायोडिग्रेड हो सकती है, लेकिन जब इसको हम फॉसिलाइज कहते हैं, फॉसिलाइज मीन्स उसको एक आप मान सकते हैं कि एक पत्थर के अंदाज में बन जाता है। तो उसको नेचर ने खुद उसको वैसे बना लिया है कि ये ख़त्म नहीं हो सकता है। सो इट कैन बी प्रिजर्व्ड नेचुरली, इट इज़ प्रिजर्व्ड नेचुरली। तो उस वजह से इसको हमने यहाँ पे क्या किया है, प्लास्टिक POP से इसको प्रिजर्व किया है, साथ में पॉलिश किया है। अदरवाइज़ उसके अलावा इसको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। तो टस्क के अलावा यहाँ पे हमारे पास जैसे बाकी हिस्से भी हैं, जैसे फीमर, एक जो हड्डी होती है, हाँ, इसी से जुड़ा हुआ, तो उसका एक पार्ट भी है। उसके अलावा जॉज जो हैं वो प्रेजेंट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये इसका नहीं है, जो ये वाला जो जॉ है, पैलाटाइन जो है, ये एलिफेंट का है। मतलब ये भी फॉसिलाइज पार्ट है, लेकिन इसके हिस्से का नहीं। वो वाला जो है वो इसी का हिस्सा है, ये
बोन का एक फ्रेगमेंट ओके। फॉसिलाइज हुआ है, तो उसका ये वाला हिस्सा सेम, जिसका ये टस्क है तो सेम जितने है। भी स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं जो हिस्टोरिक को लेकर जो सर्चेस करते हैं, उनका क्या कुछ आपको रिएक्शन जो है वो देखने को मिलता है, क्योंकि सेकेंड लार्जेस्ट एशिया का इस तरह हाँ, से ऐसे काफ़ी जाना बड़ा जो वन ऑफ द लार्जेस्ट जो म्यूज़ियम है और फॉसिल जो कलेक्शन है यहाँ पे पूरे एशिया में, तो इस म्यूज़ियम में सेकेंड लार्जेस्ट है। हाँ, टस्क की जो बात करते हैं, हाँ, वो जी। काफ़ी बड़ा है। तो अब यहाँ पे हम जो भी स्टडी करना चाहता है इन फॉसिल्स को या रॉक्स को, तो हम किसी को मना नहीं करते हैं। स्टूडेंट्स आते हैं डिफरेंट स्कूल से, कॉलेजेस से, तो हम उनको विज़िट कराते हैं। हमारे जो स्टाफ हैं वो उनको पूरा गाइड हाँ, करते पूरा हैं। गाइड करते हैं, पूरी डिस्क्रिप्शन दे देते हैं, डिटेल देते हैं। उसके अलावा कोई भी अगर जो स्टूडेंट नहीं है, कोई भी लोकल बंदा है जो जिसको इसमें इंटरेस्ट है, जो देखना चाहता है म्यूज़ियम को या फॉसिल्स को या कोई भी पुरानी हिस्टोरिक पुरानी चीज़। हिस्टोरिक चीज़ों को वो देखना चाहते हैं, तो दे आर मोस्ट वेलकम। वो यहाँ आ सकते हैं, प्रिंसिपल सर से परमिशन लेके वो हमें तो उसके लिए कोई गाइड करते चार्जेस नहीं हैं। नो रखे आपने? चार्जेस, अभी तक तो कोई नहीं है यहाँ पे, चार्जेस नहीं है। तो ये कि बहुत सारे स्टूडेंट अपनी रिसर्चेस के लिए यहाँ वो पर भी आ आते सकते रहते हैं, हैं और जैसे ऐसे। बाकी हिस्टोरिक अगर एक इवेंट रखा जाता है, जैसे हिस्टोरिक वीक अभी लास्ट किया, तो उस टाइम पर भी जो यहाँ पर आए हाँ, होंगे। आते हैं बड़े सारे बीएड कॉलेज से। ये लास्ट वीक यहाँ पे स्टूडेंट आए थे, तो स्कूल से स्टूडेंट आते हैं, डिफरेंट कॉलेजेस से यहाँ पे। जी। जो स्टूडेंट्स जनरली वो अगर जियोलॉजी का ना भी हो, वो भी आके यहाँ म्यूज़ियम विज़िट करते हैं। तो देखते हैं कि हमारी देखते हैं, पुरानी चीज़ें क्या कुछ बिल्कुल, हैं। हिस्टोरिक जो जियोलॉजी की हिस्ट्री है या फॉसिल जो लाइफ पुरानी है वो कैसे प्रिजर्व रहती है, तो उसके बारे में काफ़ी जानकारी उनको यहाँ पे आके मिलती है। तो हमने आपको आज हमारे हिस्टोरिक की सीरीज़ में दिखाया कि एशिया का सेकंड लार्जेस्ट टस्क जो है वो यहाँ पर हमने आपको यहाँ पर दिखाया। इस समय हम साइंस कॉलेज में मौजूद थे और यहाँ के म्यूज़ियम में तमाम वो पुरानी चीज़ें हैं जो आपने शायद ही देखी होगी। स्टूडेंट्स अक्सर यहाँ पे रिसर्च करने के लिए जो है वो यहाँ पर आते हैं और ज़्यादा जानकारी लेते हैं। इसके अलावा जो यहाँ पर हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, उनका ये भी कहना है कि अगर लोग जो इंटरेस्टेड है इन चीज़ों को देखने में, वो यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ पे परमिशन सिर्फ लेनी है और जो यहाँ पर स्टाफ है उन्हें पूरी तरह से गाइड करता है। अगर आप यहाँ पर आ चुके हैं तो अपना एक्सपीरियंस ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा कि कैसा आपको लगा, क्योंकि इंडिया में इस तरह की चीज़ें मिलना जो है वो काफ़ी यूनिक रहता है, काफ़ी अलग रहता है। और जम्मू शहर के साइंस कॉलेज में इस तरह के म्यूज़ियम में कई सारी तमाम चीज़ें हैं जिसमें हमने आज आपको इस ट्रस्ट की जानकारी दी। अगले हफ्ते अगली कड़ी में हम आपको बाकी चीज़ें भी दिखाएंगे इतिहास से जुड़ी हुई। आप इस तरह से हमारे साथ जुड़े रहे। अगली अपने लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहें यंग बाइट्स विद जर्नलिस्ट अमन शर्मा के साथ। मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।